समय, चाल और दूरी के प्रश्नों की टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्न देखेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 240 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार करती है। किलोमीटर पर घंटा में ट्रेन की गति क्या है? गति मतलब चाल पूछ रहा है कि चाल क्या है, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है चाल बराबर। ये आपको कन्फर्म है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको मीटर है, यहाँ सेकंड है, तो पूछ किस में रहा है? किलोमीटर पर घंटे में। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि छोटी इकाई आपकी मीटर होती है, और मीटर से आप जाएंगे किलोमीटर में। ये छोटी से आप बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, छोटी से बड़ी में जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर आती है 18, बट्टे में आ जाएगा 5। भाई जब बड़ी में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी। अगर आप बड़ी से मतलब किलोमीटर से छोटी इकाई में आएंगे, मीटर में आएंगे, बड़ी से छोटी में आएंगे, जब छोटी में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या 5 है, 5 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे। जिस यूनिट में चेंज करेंगे वो बड़ी संख्या में आ जाएगी। बड़ी यूनिट में चेंज करें तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी में चेंज करें तो छोटी संख्या ऊपर। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर में पूछ रहा है, भाई दूरी आपकी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो आंसर कितने में आएगा? मीटर पर सेकंड में। तो हम आंसर को पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, उसके बाद किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चाल निकालिए। दूरी कितने की है? 240 और 300 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। ये हो जाएगा 540 बटे में कितना? समय आपका 27 सेकंड का है। 27 से डिवाइड करूंगा, 27 दूने का 54, एक ही जीरो, तो 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में, हमें किलोमीटर में चाहिए। तो मैं यहाँ पर हमारी कितनी चाल आई है? 20 मीटर पर सेकंड। मैं इसे किलोमीटर में बनाऊंगा, भाई मीटर से किलोमीटर में बनाऊंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बड़ी संख्या से। भाई बड़ी यूनिट में चेंज करूंगा तो बड़ी से मल्टीप्लाई करूंगा, बड़ी ऊपर आएगी। 18 बट्टे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 चौके 20, 18 चौक 72 होता है। तो 72 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है 72 पहले ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ कंफर्म कर लेता हूँ कि ये आपको किलोमीटर में है और ये मीटर में है। ठीक है, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है। पूछ क्या रहा है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो किस में निकल के आएगी? मीटर में। जब मीटर में निकल के आएगी तो हमें जो है, जो हमारी चाल है वो किलोमीटर से हमें मीटर पर सेकेंड में बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 90 को मैं मीटर पर सेकेंड में बनाऊंगा। भाई किलोमीटर से मीटर में बनाऊंगा, बड़ी यूनिट से छोटी में बनाऊंगा तो छोटी संख्या ऊपर लिखूंगा 5, यही तो मैंने आपको बताया, बट्टे 18। अब कटा दूंगा, 18 पच्चे 90, 5 पच्चे कितना? 25 हो जाएगा। तो मेरी चाल कितनी आ गई? 25 निकल के आ गई यहाँ पर। भाई चाल हमारी कितनी निकल के आ गई? 25 निकल के आ गई। क्लियर। और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, चाल मेरी कितनी निकल के आ गई है? 25 निकल के आ गई है। दूरी हमारी कितनी है दोस्तों? 160 की दूरी है। दूरी हमारी 160 की है। समय है 18 सेकंड का। तो 18 का मल्टीप्लाई होगा 25 से, तो मैं 18 का मल्टीप्लाई 25 से करूंगा तो कितना होगा? 450। कैसे हो जाएगा अभी बताते हैं। देखिए 25 का मल्टीप्लाई 8 में करूंगा 200, 200 का 0, कैरी का 20, 25 से कम 25, कैरी का 20 कितना? 45, बराबर कितना? ये हो जाएगा आपका 160। बराबर में कितना? 160। ठीक है, अब देखिए 450 में से सीधा सीधा आप क्या करेंगे? 160 को कटा देंगे क्योंकि बराबर में कट जाता है। अगर मैं कहूं कि आप इसको ऐसे ले लीजिए, 450, 160 को इधर लाएंगे, ये प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का 160 हो जाएगा, बराबर कितना? 0। आप ऐसे कर सकते हैं। तो 460 में से 450 में से 160 को जब आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर 290 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? 290 मीटर। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? देखिए
आपकी 150 मीटर की ट्रेन है, वो 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है, तो 370 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। क्लियर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको, तो यहाँ पर ये मीटर है, ये भी मीटर है और ये सेकेंड में, तो चेंज आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी चेंज करना, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना भाई। देखिए आपको दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, चाल नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, चाल निकाल लेते हैं। जब चाल निकालेंगे तो दूरी आपके पास कितनी है 150 और 500 कितना 650 हो जाएगा। बट्टे में समय कितना दे रखा है 30 का, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, चाल निकल के आ गई हमारी 65/3 की चाल। क्लियर, 65/3 की चाल। अब हमसे जो पूछ रहा है वो लिख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, भाई समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, ये हमारा फॉर्मूला होता है समय बराबर। ठीक है, अब हमें समय निकालना है, तो दूरी हमारी कितनी है 370 की दूरी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 370 लिखूँगा, और ट्रेन की जो दूरी है 150 वो लिखूँगा, तो 370 और 150 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 520। ठीक है, चाल कितनी है, चाल है दोस्तों हमारी 65/3, 65/3। तो यहाँ पर 3 है, तो मैं ऊपर जाके कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा भाई, यहाँ 65/3 है, तो 3 में यहाँ से हटाऊंगा, ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, बस कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। 13 से कटाऊंगा, 13 पंजे 65, 13 चौका 52 और ये की 0। ठीक, 5 से कटाऊंगा, 5 अट्ठे 40, 8 तिरक का कितना हो जाएगा 24। तो चाल कितनी निकल के आई, वो समय कितने निकल के आया दोस्तों 24 सेकंड का। 24 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात। देखिए यहाँ पर आपको दूरी दे रखी थी, समय दे रखा था, चाल नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हमने चाल निकाली। समय पूछा गया, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी हम लिखेंगे भाई, ट्रेन है हमारी 150 की, दूरी 370 की है, दोनों को हम जो जोड़ा 520। चाल कितनी थी 65/3, तो 65/3 कहाँ पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, बस इसी को कटा लेना है, समय निकल के आ गया 24 सेकंड का। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 66 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। भाई यहाँ पर देखिए समय कितना है घंटे में, तो 66 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है, और यहाँ पर 18 सेकंड है, तो यूनिट अलग अलग है भाई, यूनिट को पहले चेंज कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगा, क्योंकि आंसर मीटर में पूछा गया है। तो 66 किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूँगा, बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करूँगा, तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी 5, बट्टे में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात यहाँ तक। यहाँ तक तो ऐसा नहीं है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा हो। तो ये क्या हो गई, जब मैं इसको चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगी हमारी चाल। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमारी चाल ये निकल के आ गई, किस में निकल के आ गई, मीटर पर सेकंड में। भाई देखिए 66 किलोमीटर को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करूँगा, कर लिया, ये हमारी किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में आ गई, चाल हो गई। बराबर कितना दे रखा है आपको, दूरी, दूरी आपको कितनी पता है, नहीं पता भाई, दूरी आपको नहीं पता, दूरी आपको निकालनी है। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 18 सेकंड का। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर बराबर में 18 से 18 कट जाएगा, 66 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 5 छिक्के 30 का 0, कैरी का 3, 5 छिक्के 30 और कैरी का 3 कितना 33, बराबर कितना दूरी। भाई दूरी कितनी निकल के आई दोस्तों आपकी 330 मीटर की, 330 मीटर तो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 38 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, जबकि यह 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है, किलोमीटर पर घंटे में ट्रेन की गति क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए आपको एक ट्रेन है जो कि 38 सेकंड में 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। अब भाई 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करेगी, लेकिन ट्रेन जो है अपनी दूरी को भी तो पार करेगी, लेकिन यहाँ पर ट्रेन की कोई भी दूरी नहीं दी गई है। जब ट्रेन की कोई भी दूरी नहीं दी गई तो इसका मतलब ट्रेन की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, ट्रेन की दूरी नहीं दी और टी लिख लीजिए, प्लस क्या करेंगे दोस्तों, ट्रेन की दूरी करेंगे, प्लस जो प्लेटफॉर्म की दूरी है उसे लिखेंगे। प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है 300, और ये कितने समय में पार कर रही है 18 सेकंड में। क्लियर,
कितने समय में पार कर रही है दोस्तों, ये 38 सेकेंड में पार कर रही है, 38 सेकेंड में। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टी लिखूँगा मैं, ठीक है, प्लस का कितना लिखूँगा 300, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 38 सेकेंड आ जाएगा। ये हो गई पहली चाल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहली। अब हमें दूसरी चाल भी निकालनी होगी, दूसरी चाल निकालनी होगी। देखिए चाल बराबर क्या, दूरी बट्टे समय, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जबकि 18 सेकेंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है जो ट्रेन है दोस्तों, जो ट्रेन है उसकी गति हम दूरी हमें पता नहीं, पता ट्रेन की नहीं पता, सिग्नल पोल को पार कर रही, तो सिग्नल पोल की दूरी क्या कुछ होती है, कुछ भी नहीं होती भाई। प्लेटफॉर्म की दूरी तो होती है 300 मीटर दे रखी है, लेकिन जब सिग्नल पोल को कोई ट्रेन पार करती है तो ट्रेन को खुद अपनी ही दूरी पार करनी होती है, सिग्नल पोल की कोई दूरी नहीं होती। तो यहाँ पर क्या करेगी, ट्रेन अपनी दूरी को खुद पार करेगी, कितने सेकंड में, 18 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। अब देखिए यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर ये कितना अधिक, टी से 300 प्लस अधिक है भाई, टी और टी कॉमन हो गया, टी से टी कट जाएगा, लेकिन कितना अधिक है, 300 अधिक है। और यहाँ पर ये 18, यहाँ पर ये 38, कितना अधिक, आप बोलेंगे 20 अधिक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 300 बटे में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कटाएंगे 0 से 0, 2 से 30 कटेगा 15 बार में। तो ये आंसर किस में आया है अभी, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि समय सेकंड में है, दूरी मीटर में है, तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में आएगा। पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटे में, भाई किलोमीटर पर घंटे में पूछ रहा है, बड़ी यूनिट में पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी 18 बटे में 5, 5 त्रिक का 15, 18 त्रिक का कितना हो जाएगा, 18 त्रिक का 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ट्रेन की गति हो जाएगी। 54 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। एक प्रश्न और देख लेते हैं हम इसी टाइप का, तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसा है, और इस प्रश्न को हम कम समय में सॉल्व करना सिखाएंगे। भाई पिछले क्वेश्चन में तो पूरा बेसिक बताया, लेकिन इसमें थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। देखिए कैसे, समान गति के साथ यात्रा करने वाली ट्रेन 21 सेकेंड और 18 सेकेंड में 300 मीटर और 240 मीटर लंबाई के दो पुलों को पार करती है, ट्रेन की गति क्या है। भाई ट्रेन की आपको दूरी कहीं दे रखी है, 21 सेकेंड में और 18 सेकेंड में 300 मीटर और 240, इसका मतलब 21 सेकेंड में कितना पार करती है वो, 300 मीटर। भाई 300 मीटर पार करती है, एक पुल है 300 मीटर का, लेकिन ट्रेन अपनी गति को भी तो पार करेगी, अपनी दूरी को, ट्रेन की दूरी नहीं दे रखी, तो टी प्लस कितना लेंगे आप, 300 लेंगे। क्लियर, 300 लेंगे। अब इसी को बटे में लिखते थे, फिर इधर लिखते थे, तो बटे में लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रेन की जो दूरी होगी प्लस 300 का पुल है, उसे कितने समय में, 21 सेकंड में, तो मैं यहाँ 21 लिख दूंगा। फिर बाद में भी ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी प्लस, और पुल की जो दूरी है वो कितनी है, 240 है, तो 240 कितने समय में पार कर रही है, इस बार 18 सेकेंड में पार कर रही है। ठीक है, अब देखिए टी से तो टी आपका कट जाएगा, लेकिन 240 से 300 कितना अधिक, 60 अधिक, 18 से यहाँ पर 21 कितना अधिक, 3 अधिक, तो 60 डिवाइडेड बाई 3 से कटा दूंगा, ये 20 बार कटेगा। लेकिन ट्रेन की गति हमें किस में बतानी है, किलोमीटर पर घंटे में, ये मीटर पर सेकंड में निकल के आई है, किलोमीटर पर घंटे में बड़ी यूनिट में बतानी है। जब बड़ी में बतानी तो बड़ी संख्या ऊपर 18 बट्टे में 5, 5 चौके 20, 18 चौक कितना 72, तो 72 किलोमीटर पर घंटा आपकी ट्रेन की गति आ जाएगी, और पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, और थोड़ा शॉर्ट तरीके से समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन की तरह मेहनत नहीं करनी है आपको, पिछले क्वेश्चन को भी आप इसी ट्रिक से कर देंगे कम समय में। तो हमने पिछले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बता दिया, शॉर्ट करके भी बता दिया। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 5 बजे और 7 बजे 60 और 75 किलोमीटर पर घंटे की गति से शुरू होती है। पहली ट्रेन को किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी। भाई पहली ट्रेन को किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी, तो सबसे पहले हम पहली ट्रेन का निकाल लेते हैं। भाई पहली ट्रेन, ठीक है, पहली ट्रेन, ये हमारी पहली ट्रेन है। तो जो हमारी पहली ट्रेन है उसकी चाल कितनी है दोस्तों, 60 की चाल है। वो चली कितने बजे है, 5 बजे। तो पहली जो ट्रेन है वो 5 बजे चली है। भाई ठीक है, फर्स्ट ट्रेन 5 बजे चली है और उसकी चाल 60 की है, तो पहले घंटे में 60 चलेगी और दूसरे घंटे में भी 60 चलेगी। तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, भाई दूसरी ट्रेन 7 बजे चली है, तो आपको दोनों का टाइम आपको सेम लेना होगा।
5 बजे से 7 बजे तक वो 2 घंटे में कितना चल गई, 120 किलोमीटर आगे निकल गई। दूसरी ट्रेन अब निकालेंगे दूसरी ट्रेन का। दूसरी ट्रेन कितने बजे चलेगी, 7 बजे। क्लियर। 1 घंटे में दूसरी ट्रेन कितना चलती है, 75 चलती है। ठीक है दोस्तों, वो कितना आगे निकल गई है, 120 आगे निकल गई है। कोई बात नहीं, हमारी दूसरी ट्रेन की चाल अधिक है तो पकड़ ही लेंगे किसी न किसी समय पे जाके। तो देखिए 75 की चाल है दूसरी ट्रेन की, पहली ट्रेन की चाल 60 थी, तो 1 घंटे में कितना पकड़ रही है, 75 में से आप 60 को माइनस कर देंगे तो 1 घंटा में कितना पकड़ रही है ये पता चल जाएगा, 15 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर आगे निकल गई ट्रेन, कोई बात नहीं, लेकिन हमें यह पता चल गया कि दूसरी ट्रेन की चाल 75 है, इसकी 60 है, तो 1 घंटे में ये 75 आगे दौड़ेगी। 1 घंटे में 75 दौड़ेगी तो 1 घंटे में कितना पकड़ लेगी, 15 किलोमीटर। ये ट्रेन कितना आगे निकल चुकी है, 120। 1 घंटे में हम कितना पकड़ रहे हैं, 15, तो 120 को कितने घंटे में पकड़ लेंगे, 8 घंटे में पकड़ लेंगे। ठीक है, पहली ट्रेन को किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी, दूसरी ट्रेन हमारी 7 बजे चली थी भाई, दूसरी ट्रेन 7 बजे चली थी, 8 घंटे में पकड़ रही है, तो 7 में हम 8 जोड़ देंगे भाई। सुबह 7 बजे चली थी, 8 घंटे में पकड़ पा रही है, 7 में 8 जोड़ा तो 3 PM, मतलब दोपहर के 3 बजे पकड़ेगी। 3 कहाँ पर दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इसी टाइप का एक और प्रश्न देख लेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 6 और 8:30 बजे 30 और 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से शुरू होती हैं, किस समय पर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। ठीक है, सबसे पहले पहली ट्रेन का निकालेंगे हम। पहली ट्रेन का, जो पहली ट्रेन है वो सुबह 6 बजे चली है। ठीक है, पहली ट्रेन 6 बजे भाई, 1 घंटे में पहली ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है ये हमें पता होना चाहिए। तो चाल है हमारी 30 की भाई, 6 बजे चली है और दूसरी चलती है 8:30, तो 6 से 8:30 का कितना फर्क, 2.5 घंटे का, 2.5 का। तो 2.5 घंटे में दूसरी ट्रेन चलेगी 2.5 घंटे बाद, लेकिन पहली ट्रेन 2.5 घंटे में कितना आगे निकल जाएगी भाई, 1 घंटे में 30 चल रही है, तो पहले घंटे में 30 चलेगी, फिर दूसरे घंटे में भी 30, फिर तीसरे घंटे में क्या चलेगी, देखिए आधा घंटा है, तो 1 घंटे में पूरे में 30 चल रही है, तो आधे घंटे में कितना चलेगी, 15। 1 घंटा आधा घंटा 2.5 घंटे हो गए, तो 2.5 घंटे में कितना चल गई, 30 और 30 60 और 15 75 किलोमीटर निकल गई आगे। अब दूसरी ट्रेन है हमारी, वो कितने पर आ रही है, 8:30 पर 8:30 बजे चलेगी। ठीक है, कितनी की चाल से चलेगी, 45 की चाल से। भाई दूसरी ट्रेन की चाल हमारी 45 है, पहले की 30 है, तो पकड़ ही लेगी। तो 1 घंटे में कितना पकड़ रही है, 45 में से 30 को घटा देंगे तो 1 घंटे में पकड़ेगी यहाँ पर 15 किलोमीटर। 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो 75 किलोमीटर आगे निकल चुकी है भाई। 1 घंटे में 15 पकड़ रहे हैं तो 75 को कितने पकड़ेंगे, 15 25 75, 5 घंटे में पकड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि किस समय पर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। दूसरी ट्रेन हमारी कितने बजे चली थी, 8:30 पर, 5 घंटे बाद पकड़ेगी। तो 8 में सबसे पहले 1 जोड़ेंगे 9, फिर 10 11 12 और 1, जब हमने 5 जोड़ा तो कितने बज गए, 1 बज गया। 1 और आधा घंटा ये, तो 1:30 पर 30 PM दोपहर के, मतलब 1:30 बजे। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न टाइम स्पीड डिस्टेंस के कराए हैं सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे। तो ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और ग्रुप डी में ये प्रश्न बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप